राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ हो और खुश हो, क्योंकि आजकल के जीवन में खुश होना बहुत बड़ी बात है। पता है दोस्तों, कभी कभी हमें दूसरों की करनी का भी फल भोगना पड़ता है, क्योंकि हम भी कभी न कभी उस करनी में शामिल होते हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसमें हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं और भगवान सबका न्याय करते हैं। ऐसा ही हुआ द्वारिका नगरी के साथ। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही बसाया था और उसे कैसे खुद ही डुबा दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। दोस्तों, आज हम जितने समृद्ध हैं उससे भी ज़्यादा समृद्ध उस समय की द्वारिका नगरी थी, जो आज समुद्र में समाई हुई है। और जो द्वारिका शहर हम देख रहे हैं वो तो बाद में बसा है। तो आइए मैं आपको जलमग्न द्वारिका नगरी की कहानी बताती हूँ। वैसे तो 1930 में ही पता चल गया था कि असली द्वारिका नगरी समुद्र में है, लेकिन 1963 में खुदाई के दौरान पुरानी द्वारिका नगरी के अवशेष मिले। ये तो हुई आज की बात, लेकिन जो काफ़ी युगों से रहस्य था, मैं आज वो रहस्य आपको बताती हूँ। जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, तब अपने कौरव वंश का विनाश देख गांधारी व्याकुल हो गई और भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर बोली कि आपके रहते मेरा पुत्र मर गए हैं, मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया है। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे भी मृत्यु क्यों नहीं दिया? मैं जीवित हूँ और मेरे पुत्र पौत्र का सर्वनाश हो गया है। मेरे ही सामने मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया है। तब श्री कृष्ण जी बोले, ये तो नियति है, सबको अपने पापों का दंड यहीं भोगना पड़ता है। ऐसा सुनकर गांधारी को गुस्सा आया और वो भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे डाली कि जैसे मेरे ही आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा भी वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहा, मुझे आपका श्राप सहस्त्र स्वीकार है। श्राप देने के बाद गांधारी को बहुत पछतावा हुआ और भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हम क्रोध में वो भी भूल जाते हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए और बाद में पछताते हैं। ऐसा ही कुछ गांधारी के साथ हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी आ गए और अपने पूरे परिवार के साथ द्वारिका में रहने लगे। लेकिन वो भगवान थे, उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, कभी कभी सब कुछ जानकर भी हम मौन रहते हैं, क्योंकि उसमें ही सबकी भलाई होती है। एक बार सत्यभामा का पुत्र साम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक ऋषि पर गई। साम और उनके दोस्त के मन में आया कि क्यों न हम इस ऋषि के ज्ञान की परीक्षा लें। ऐसा सोच वो ऋषि के पास गए और बोले, ऋषिवर, यह मेरी पत्नी है और गर्भवती है। कृपया करके बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषि ने साम को देखा, जो स्त्री बनकर उनके सामने खड़े थे। तब ऋषि को गुस्सा आया कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यह लड़का है और तुम इसे लड़की बता रहे हो। मैं कोई साधारण ऋषि नहीं हूँ, मैं ऋषि दुर्वासा हूँ। मेरे क्रोध जग जाहिर है। तुम श्री कृष्ण के पुत्र साम हो और मेरे सामने स्त्री बनकर आए हो मेरी परीक्षा लेने के लिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम सही में गर्भ धारण करोगे और तुम्हारे पेट से एक मूसल पैदा होगा, अर्थात निकलेगा, जो पूरे यादव वंश का विनाश इसी मूसल से होगा। ऐसा श्राप सुनते ही साम के पेट में दर्द होने लगा। यह बात सत्यभामा को पता चली तो सत्यभामा ने गुप्त रूप से साम को छुपा दिया। समय पूरा होने पर साम ने एक मूसल को जन्म दिया तो साम के नाना ने उस मूसल को उसी समुद्र में फेंकवा दिया जिस समुद्र में आज द्वारिका डूबी हुई है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं, उन्हें सब कुछ पता था और दुखी हो अपने यादव वंश का सर्वनाश को वो अपनी आंखों से देख रहे थे। लोग मांस और मदिरा का सेवन करने लगे थे। जैसे जैसे कलयुग पास आ रहा था, द्वापर का अंत नजदीक आ रहा था। द्वारिका में लोग बुराई के राह पर चलने लगे थे, एक दूसरे को मारने को तैयार रहने लगे थे। यह सब देख बलराम जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बलराम जी को ऐसा देख श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और अपने ही आंखों के सामने अपने यादव समाज का अंत देख रहे थे। उनके परिजन एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे को मरने पर तैयार थे। यह सब श्री कृष्ण से देखा नहीं जा रहा था। वो जंगल में लेटकर गांधारी के श्राप को याद कर रहे थे। साथ ही जो उनके पुत्र और उनके दोस्तों ने ऋषि का अपमान किया था, वो सारी बातें याद कर रहे थे। तभी एक शिकारी श्री कृष्ण भगवान के पास वाणों
को चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने द्वारा बसाई गई नगरी को इस धरती से जाते समय अर्थात अपने प्राण त्यागने से कुछ समय पहले ही समुद्र में डुबा दिया। इस तरह से प्राचीन नगरी द्वारिका आज भी समुद्र के नीचे है। दोस्तों, हमें गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर हमसे ऐसा हो जाए तो अपने भगवान से उसकी माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।